नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सी टेट के एबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आज हम देखते हैं 8 जनवरी 2022 में जो कि ये प्रश्न पूछे गए थे ऑनलाइन पैटर्न में। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। पृथ्वी ग्लोब जैसे गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? पहला ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया या युगांडा। तो सही जवाब है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, अर्जेंटीना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 2। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र बनाते हैं या बुनते हैं। पोचमपल्ली कहलाता है यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती हैं। किस राज्य का भाग है? पहला केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, तेलंगाना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। पहला खरपतवार हटाना, गोड़ाई करना, बीज बोना, ब्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना या प्याज को उखाड़ना। तो सही जवाब है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्नों में से अल-ब्रूनी जो एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था, उनके बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। पहला, वह अफगानिस्तान से आए थे जिन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो अपने देश से भिन्न था। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है। ए, सी और डी और ई ये क्या है हमारे? ये चारों सही हैं जबकि बी हमारा गलत है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 5। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। पहला, सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल या मगरमच्छ। इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। यह अंडे देते हैं। यह जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 5 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है। यह सभी जानवर या ये सभी जीव क्या हैं? ये सभी जीव अंडे देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी? पहला, ठीक उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में। तो प्रश्न नंबर हमारा 6 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है। उत्तर है हमारा बी पार्ट, उत्तर और पूर्व में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है? पहला, चिराव, तोरंग, कुड़ुक या झूम। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है। 7वें का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, चिराव। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8। पक्षियों की एक स्पेसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से वह उसे ही चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की स्पेसीज का नाम क्या है? पहला, कोयल, बीवर पक्षी, शक्करखोरा या बसंत गौरी। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, बीवर पक्षी। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है हमारा बीवर पक्षी। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6, 7, 9 या 11। तो प्रश्न नंबर हमारा 9 का उत्तर है विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है। उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट सी 9। चलिए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? पहला, छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी या बिच्छू। तो इसमें पूछा गया है, पहला में सरीसृप पक्षी स्तनधारी कीट, स्तनधारी सरीसृप पक्षी कीट, स्तनधारी सरीसृप कीट पक्षी या सरीसृप स्तनधारी पक्षी कीट। चलिए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है, सरीसृप स्तनधारी पक्षी और कीट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं हम 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है? साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसके धुन पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है? पहला, बीन की मधुर गंध या सांप का अपने बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना या सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना
या बीएन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचालन होना। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी का। ठीक है, बीएन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचालन होना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है। एक दूसरे देश के एक नया छात्र अपनी कक्षा में शामिल होता है जिसमें कुछ रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। पहला, स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतर के बारे में कक्षा में चर्चा करें, या कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वह किसे महत्व देते हैं, या कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 12 का उत्तर बताइए क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी का। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतर के बारे में कक्षा में चर्चा करें। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है या कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। पहला, वर्चुअल बैकग्राउंड, या चैट में GIF, या म्यूट बटन, या ऑडियो कॉल। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है विकल्प नंबर बी का। ठीक है, चैट में GIF। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। पहला, उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, या पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना, विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा उनकी पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो प्रश्न नंबर हमारा 14 का उत्तर है विकल्प नंबर 4 का। ठीक है, विभिन्न देशों के जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा उनकी पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं हम 15। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला, छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्र माइंड मैप बनाएंगे, या दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख EVS पाठ्यपुस्तक में किया गया था, या पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न रूपों के चित्र बनाएंगे, या छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्र माइंड मैप बनाएंगे। चलिए